8वां पास करती है उसको या तो घर पे बैठा देते हैं या शादी करके उसको दूसरी जगह भेज देते हैं। जिसके माने बाहर लड़कियां जा रही, वो भी तो हमारे घर की बहन बेटी ही है। तो अर्ली मैरिज का होगा या फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है। कम पढ़ी लिखी माएँ हैं, वो सोचती हैं कि हम नहीं पढ़े तो हमारे घर का काम बेटी करे। और हम अभी भी है जो कम उम्र में शादी ब्याह कर दी जाती है, एक कारण यह भी हो सकता है। पढ़ाई से लेकर नामांकन में आगे रहने वाली बेटियां, स्कूल के एग्जाम से लेकर आईएएस के एग्जाम में टॉपर करने वाली बेटियां, आखिर क्यों 8वीं के बाद ही स्कूल छोड़ने को मजबूर हो रही बेटियां? सवाल बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल देवनियन और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। हाल ही में छपी हिंदुस्तान में एक खबर के अनुसार बिहार में 2020 में 35% बेटियों ने 8वीं के बाद ही छोड़ दी अपनी पढ़ाई। ये आंकड़ा 2019 में 23% था, यानी एक साल में 12% तक बच्चियों में ड्रॉप आउट होने की संख्या बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि ये ड्रॉप आउट सिर्फ लड़कियों का है, सिर्फ बच्चियों का है, लड़कों में भी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि लड़कियों में ड्रॉप आउट की संख्या सबसे ज्यादा है। यूडाइस की रिपोर्ट जहां बताती है कि लगभग हर एक कक्षा में लड़कों से ज्यादा लड़कियों का नामांकन है, इसके बावजूद एडमिशन के बाद भी लड़कियों का संख्या लगातार घटता जा रहा है। ये काफी चिंता का विषय है। इस पे हम हर एक स्कूल में जाकर, लगभग चंपारण के हर एक स्कूल में जाकर पता करेंगे कि आखिर क्या वजह सामने आ रही है, क्या अवेयरनेस की कमी आ रही है। मैम बताइए कि आपको कहाँ लग रहा है कि दिक्कत आ रही है? 8वीं तक तो बच्चियाँ पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन 9th में जा रही हैं तो नहीं पढ़ पा रही। 9वीं तक ऐसा है कि घर से बहुत दूर भी विद्यालय है। बहुत लोग को सरकार तो बहुत बड़े बड़े वादा करती है, बहुत को गार्जियन को सक्षम नहीं है पढ़ाने में। बहुत अभी भी बाल विवाह पर इतना चल रहा है, लेकिन वो 8वां पास किया और उसकी माँ बाप जो है सो पेरेंट्स जो है जल्दी से जल्दी शादी कर दे रहे हैं कि हमारा जो है जिम्मेवारी खत्म हो गया। बहुत तरह का ऐसा बात है जो गार्जियन नहीं सक्षम है कि उसको हाई स्कूल तक पहुँचा सके, पढ़ा सके। सरकार जो है सो बहुत तरह की प्रयास कर रही है। हो सकता है कि धीरे धीरे लोग का मानसिकता बदले। सर, ये लगातार अगर मैं 19 की रिपोर्ट बताऊं और 20 की तो बढ़ा ही है। 19 में अगर 23% था तो 20 में 35% हो गया। और ऐसा नहीं है कि ये 2 साल में ही बढ़े हैं, 2 साल में ज़्यादा हुए हैं, उसके पहले भी ड्रॉप आउट हुई हैं। तो इस पे आप क्या कहना है, कहाँ कमी आ रही है, इसके बारे में सब बताएं। देखिए, ड्रॉप आउट का तो मेन कारण है एक्ट के बाद सामाजिक परिवेश। नहीं, हम लोग के समाज में जब लड़कियां बड़ी होती है तो गार्जियन को चिंता हो जाता है। तो जैसे वो 8वां पास करती है उसको या तो घर पे बैठा देते हैं या शादी करके उसको दूसरी जगह भेज देते हैं, जिसके कारण वो आगे नहीं पढ़ पाती है। मेन ड्रॉप आउट का कारण हमारे समझ से यही लगता है, क्योंकि सरकार तो इतना सुविधा दे रही है कि आर्थिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती है। तो मेन सामाजिक परिवेश ही इसका मुख्य जिम्मेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम मैम से ही बात करेंगे। कमी तो समाज में माने यही है कि मान लीजिए जैसे कि बहुत सारे देहाती एरिया में होता क्या है कि बच्चे को लोग माने ज़्यादा दूर तक भेजना नहीं चाहते पढ़ा, जो कि सरकार माने आगे पढ़ने के लिए साइकिलों की भी सुविधा दे दी है, पोशाक भी देती है, माने हर सुविधा दे रही है। लेकिन इस पर गार्जियन को पता नहीं माने क्या समझ में आता है। कहीं कहीं उनको लगता है कि हमारी बच्चियाँ जो है सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वो बाहर भेजना भाई में भी थोड़ा संकोचाते हैं या उनके मन में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ रहता है। इसीलिए जो है थोड़ा सा माने लोग बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। जिस तरह से मान लीजिए किसी के साथ माने कोई वो गलत व्यवहार कोई कर देता है, जो कि माने वो हम बच्चियों के लिए बहुत ही माने परेशानी की बात हो गई, जिससे माने गार्जियन जो है डर जाते हैं और बच्चे को बाहर भेजने में थोड़ा संकोचाने लगते हैं। मैम, इस पे कहीं ना कहीं कमी अगर सामाजिक परिवेश में जागरूकता की कमी है, और दूसरी हमारी सरकार उस टाइप के माहौल नहीं बना पा रही है लड़कियों के लिए ताकि गार्जियन को सेफ्टी फील हो, ये भी कहीं ना कहीं कारण बन रहा है। कई कारण का है, माने सेफ्टी के लिए मैं सरकार माने माहौल कहीं बना नहीं रही, या कहीं कहीं माने हो सकता है कि बच्चे के माने परवरिश में भी थोड़ा सी कमी है, जो कि माने जो माने बच्चे को माने समझ में नहीं आता कि जो भी माने बाहर लड़कियाँ जा रही है वो भी तो हमारे घर की बहन बेटी ही है। जिस तरह हमारे घर में बहन बेटी है उस तरह वो भी क्या है, समाज की बहन बेटी है। उस पर जो अपना नज़रिया थोड़ा सा बदल के रहना चाहिए और उनका माने सेफ्टी का ख्याल भी रखना चाहिए। अब इसके लिए घर घर घूमना होगा, टीचर नहीं बल्कि घर घर घूम कर गार्जियन से जो है से इससे मिलना होगा और उसके मानसिकता को दूर करना होगा कि लड़कियां को जो है पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर लड़की नहीं पढ़ेगी तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा, समाज नहीं बढ़ेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। अब इस तरह ऐसा होता है कि हमारे यहाँ से 8वां लड़की पास थी और 9वीं में पता चलता है कि सबकी शादी हो गई, शादी हो गई। अब शादी के बाद तो कोई पढ़ना बहुत कठिन काम है,
जहाँ हमारे देश में लड़कियों की संख्या जो अभी हाल में रिपोर्ट आई है बहुत बड़ी है, सर्वाधिक हुई है। तो ऐसे में ये घटना, ड्रॉप आउट करना, लड़कियाँ स्कूल छोड़ रही हैं 8वीं के बाद, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण है? इसके पीछे जो है अभी तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है कोरोना फैक्टर है। बहुत सारे गार्जियन जो है उनका रोजी रोजगार चौपट हो गया है। बच्चियाँ जो है जब स्कूल बंद हो गया तो घर पे बैठ गई, उसका पढ़ाई छूट गया, पढ़ाई का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। अब बाद में उनको झिझक होने लगा कि हम विद्यालय कैसे जाए, विद्यालय खुला भी तो ढंग से वो नहीं जा पा रही हैं। और मान लीजिए जो शहर के विद्यालय थे वहाँ देहात के गार्जियन आकर के यहाँ अपना काम धंधा करते थे, लेकिन जब कोरोना पीरियड हुआ, जब उनका कामकाज जो है ठप हो गया, वे सब जो है देहात में चले गए। तो शहर में ऐसे बहुत सारी छात्राएं थी जो कि नामांकित थी, वो जो है चली गई गांव में। और गांव में हो सकता है हाई स्कूल की सुविधा उस गांव में नहीं हो, जिससे वह 9th में एडमिशन नहीं करा पाई और वह घर पे ही बैठी रह गई। देहात में अभी भी है जो कम उम्र में शादी ब्याह कर दी जाती है, एक कारण यह भी हो सकता है। और एक और कारण हो सकता है कि लड़कियों के प्रति अभी भी जितने भी अभिभावक हैं उनके मानसिक जो है बदलाव नहीं हो पाया है कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। वो अपने बेटों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और बेटियों पर कम ध्यान देते हैं। बहुत सारे ऐसे अशिक्षित गार्जियन हैं। तो हमारे समाज में अशिक्षा भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है जो कि लड़कियों को आगे बढ़ने में मदद नहीं कर पाती। तो बहुत कारण हो सकते हैं फैमिली, या तो अर्ली मैरिज का होगा या फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है। हाँ, कोविड का भी 2 साल से लोग का छूट गया है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम तो एक तो कोविड हो गया और दूसरा हो गया कि जो कम पढ़ी लिखी माएँ हैं वो सोचती हैं कि हम नहीं पढ़े तो हमारे घर का काम बेटी करे और हम बाहर का गाय बकरी चरावें। तो इस कारण भी जब लड़कियां कुछ काम करने लायक हो जाती हैं तो उनको पढ़ाई से हटा दिया जाता है। कि लड़का पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। क्योंकि लड़कियां जब पढ़ती हैं तो उनको ये पता होता है कि पढ़ाई का क्या महत्व है, अज्ञानता दूर होती है, ज्ञान के कारण ही आगे बढ़ सकते हैं हम। तो वो अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन ज़्यादातर गांव में, हालांकि शहर में तो लड़कियों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग जाके भी उन लोगों को बताते हैं कि पढ़ाई ज़रूरी है। लेकिन गांव में चाहे जहाँ अशिक्षित ज़्यादा है वहाँ ये चीज़ हो सकता है कि देखने को मिलता हो। जो पहले तो सरकार किताब देती थी, अब किताब नहीं दे रही है, तो इसी के कारण बच्चा सब पीछे है। गार्जियन की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए लड़की सब स्कूल नहीं आ रही है। मैं आपके साथ बिहार के कुछ जिलों के आंकड़े शेयर कर रहा हूँ। समस्तीपुर में 2019 में 8वीं में 42,309 छात्राओं ने एडमिशन लिया। वहीं 2020 में 9वीं में मात्र 37,322 छात्राओं ने एडमिशन लिया। सारण में 2019 में 8वीं में 45,126 छात्राओं ने एडमिशन लिया। वहीं 2020 में 9वीं में मात्र 38,264। वैशाली में 2019 में 8वीं में 34,682 छात्राओं ने एडमिशन लिया, जिसमें से 19% बच्चियों ने एडमिशन नहीं लिया। मैं पूर्वी चंपारण की बात करूं तो इसमें 8वीं में 35,376 छात्राओं ने एडमिशन लिया। 2020 में 9वीं में मात्र 31,100 छात्राओं ने एडमिशन लिया। इन आंकड़ों को समझने की आप कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि 8वीं से 9वीं में जाने के क्रम में बच्चियों ने कैसे नामांकन नहीं लिया। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? हमने कुछ टीचर से बात किया और ये जानने की कोशिश की कि यह आंकड़ा बढ़े नहीं, इस पर कैसे रोक लगाई जाए। हालांकि सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय की टीम इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि इसका कारण कहाँ है और इस पे कैसे रोक लगाई जा सके। अगर मैं सरकार की प्रयासों की बात करूं तो सरकार काफ़ी प्रयासरत है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना चल रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे अन्य प्रोत्साहन राशि लड़कियों को दी जाती है जो उनके उच्च शिक्षा के लिए है, जैसे कन्या उत्थान योजना। बिहार के आज भी गांव देहात में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है। कहीं ना कहीं सरकार और हम मिलकर प्रयास करेंगे तभी शिक्षा के प्रति जागरूकता आएगी और ये लड़कियों का, बच्चियों का ड्रॉप आउट होने की संख्या घटेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद।